नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने दिवंगत रतन टाटा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए केंद्र से अनुरोध करने संबंधी प्रस्ताव पारित किए। उल्लेखनीय है कि रतन टाटा के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुवार को एक दिवसीय शोक की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। टाटा समूह को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध समूह में बदलने का श्रेय रतन टाटा को जाता है। उनका बुधवार को मुंबई के एक अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रबी फसल की बुआई से पहले कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान कृषि विभाग ने सघन गुण नियंत्रण अभियान चलाया। इस अभियान के तहत राज्य भर में 997 दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई विक्रेताओं और निर्माताओं द्वारा अनियमितताएं पाई गई। इन अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 506 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 39 की बिक्री पर रोक लगाई गई और एक विक्रेता के 7 गोदामों से बड़ी मात्रा में उर्वरक जब्त किए गए। अभियान के दौरान जयपुर के चिन्मयी गोपाल ने निर्देश दिए कि उर्वरकों और कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। बिना लाइसेंस या प्रमाण पत्र के संचालित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। एनजीटी ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में गैर अनुपालन के लिए राजस्थान सरकार पर 746 करोड़ का जुर्माना लगाया है और इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने आपातकालीन कदम उठाने और सरकार को सलाह देने के लिए एएजी शिव मंगल शर्मा को फाइलें भेजी है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा बरती गई लापरवाही और पर्यावरण को खतरे में डालने के मामले में यह आरोप लगाया है। एनजीटी ने राजस्थान सरकार के ऊपर पर्यावरण कानून का पालन करने में विफल होने पर यह भारी जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आदेश और पर्यावरण को खतरे में डालने वाले अनुपचारित कचरे के बढ़ते मुद्दों को संबोधित करने में घोर लापरवाही को उजागर करता है। जयपुर के सरकारी स्कूल में महिला टीचर ने बच्चों से पैर दबवाया और इसको वीडियो सामने आने के बाद मामला तूड़ पकड़ने लगा। आनंद फानन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोपी टीचर को एपीओ कर दिया है। उन्होंने कहा कि विद्या के मंदिर में इस तरह की हरकत को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। वीडियो राजधानी जयपुर के करतारपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का है। वीडियो में महिला टीचर क्लास में लेटी हुई हैं और बच्चे उसके पैरों पर खड़े होकर पैर दबा रहे हैं। वीडियो स्कूल की चौथी क्लास का बताया जा रहा है। वीडियो कब का है यह जानकारी सामने नहीं आई है। और इधर टीचर की इस हरकत के विरोध में कई अन्य टीचर भी आ गए हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। जीएसटी की अलग अलग टीमों ने बाड़मेर के एक व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। स्टील और लोहे के सरिये का व्यापारी है। ठिकानों पर ट्रेडिंग के बिलों की जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही टीम को टैक्सी चोरी करने की भी आशंका है। कार्रवाई गुरुवार को सुबह से जारी है। फिलहाल टीम व्यापारी के बीएल अग्रवाल फर्म पर कार्रवाई कर रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जीएसटी सूत्रों के मुताबिक व्यापारी बीएल अग्रवाल फर्म सहित उसके अलग अलग ठिकानों पर गुरुवार को टीमों ने छापेमारी की। छापेमारी में करीब आधा दर्जन से अधिकारी शामिल मिले। फिलहाल कार्रवाई उतरलाई रोड स्थित बीएल अग्रवाल सहित अन्य जगहों पर चल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पद्म विभूषण से सम्मानित विश्व के मशहूर उद्योगपति श्री रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। शर्मा ने अपने शोक संदेश में कहा कि सादगी व विनम्रता की मिसाल रहे टाटा का निधन देशवासियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। टाटा समूह के चेयरमैन स्वर्गीय टाटा ने अपनी कर्मठता पर विश्व पटल पर एक भारतीय उद्योग को एक नई पहचान दिलाई है। उदयपुर के गोगुंदा तहसील में लेपर्ड पशुओं का भी लगातार शिकार कर रहा है। सर्च ऑपरेशन वाली जगह से करीब 30 किलोमीटर दूर गोगुंदा सायरा मार्ग पर लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ता नजर आ रहा है। बुधवार रात भी लेपर्ड ने एक गाय का शिकार किया। लेपर्ड के कारण लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि हमें धन दौलत नहीं चाहिए, बस इसे पकड़ लीजिए और प्रशासन लेपर्ड से राहत दिलाए। ग्राम पंचायत सरदारपुरा में बुधवार रात लेपर्ड ने लाल सिंह पुत्र के बाड़े में बंधी गाय पर हमला करके उसे मार दिया। लेपर्ड के लगातार सायरा क्षेत्र में आने के बाद इस इलाके के लोगों में भी दहशत है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले में एसओजी ने 4 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है और अब एसओजी चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। दरअसल एसओजी 9 अक्टूबर को राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंची थी और यहां से 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद इनके में से 4 को गिरफ्तार किया और 1 को वापस छोड़ दिया गया। एडिशनल एसपी राम सिंह ने बताया कि कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एसओजी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और पूर्व में गिरफ्तार और रिमांड पर चल रहे आरोपियों ने पूछताछ में कुछ ट्रेनी एसआई के बारे में जानकारी दी है। उसकी जांच कराई। जांच में पुष्टि होने पर गुरुवार सुबह ट्रेनी एसआई को आरपीए से डिटेन करके पूछताछ के लिए लाए थे। आज दिन में ट्रेनी एसआई मोनिका रेणु कुमारी और नीरज कुमार यादव को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने की तैयारी थी। जयपुर के जनाना हॉस्पिटल में रेजिडेंट महिला डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। एडमिट मरीज की स्थिति को समझाने के दौरान गुस्साई महिला पार्षद ने रेजिडेंट डॉक्टर के गाल पर चांटा मार दिया।
गाली गलौज कर धमकाया और तेरी नौकरी खा जाऊंगी। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने बुधवार को महिला पार्षद को अरेस्ट करके जेसी भेज दिया। एसएचओ किरण सिंह ने बताया कि रेजिडेंट महिला डॉक्टर से मारपीट के मामले में आरोपी नसरीन बानो को अरेस्ट किया गया है। आरोपी नसरीन बानो वार्ड नंबर 32 से पार्षद है और बुधवार को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश करके जेसीबी उन्हें भेजा गया है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल के सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर की एएसओ आईडी हैक करके 45 फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर 135 करोड़ का अनुदान उठाने के मामले में भीलवाड़ा की साइबर सेल ने जांच के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि 22 अप्रैल 2024 को एमजी हॉस्पिटल भीलवाड़ा के डॉक्टर विजय प्रकाश माहेश्वरी ने एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि उनकी एसएसओ आईडी और पासवर्ड को हैक करके सिलिकोसिस बीमारी के प्रमाण पत्र बनाए गए। बिना उनकी जानकारी के एक्सरे इमेज के सर्टिफाइड कर दिया गया और इस रिपोर्ट पर पुलिस की साइबर सेल ने सिकंदरा दौसा निवासी आंशिक कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से इस वारदात को काम में लिया गया मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किए। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद चर्चा अब दलों के प्रदर्शन पर भी हो रही है। जो मतगणना शुरू होने तक सत्ता की चाबी अपने ही हाथ होने के दावे कर रहे थे, वे कह रहे थे कि हरियाणा में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। पार्टी ने अभी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और पहली बार हरियाणा के चुनावी रण में पूरी ताकत के साथ उतरी आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल सका, लेकिन पार्टी एक मामले में टॉप पर रही। आम आदमी पार्टी के 85 उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा सके, जो इस बार किसी एक दल के जमानत बचाने में भी फेल रहे उम्मीदवारों की सर्वाधिक संख्या है। पूर्व डिप्टी सीएम खुद अपनी सीट पर जमानत नहीं बचा सके और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी गठबंधन के 82 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से 72 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। सीकर के उद्योग नगर इलाके में बंद मकान से चोरी का मामला सामने आया है। चोर मकान से हजारों रुपए सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। उद्योग नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है और बायोस्कोप के पास रहने वाली महिला पूजा शर्मा ने उद्योग नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया है कि वह किराए के मकान में रहती है, जो जयपुर गई थी। पीछे से चोर उनके घर से मोबाइल, 6000 रुपए, बर्तन और गेट सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। फिलहाल रिपोर्ट पर उद्योग नगर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उद्योग नगर पुलिस चोरों की तलाश में लगातार जुटी है। नागौर में जिला उपभोक्ता आयोग के एक फैसले के बाद बीमा कंपनियां अब जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगी। सड़क दुर्घटना में मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस को आधार बनाकर क्लेम के लिए मना कर चुकी बीमा कंपनी को अब क्लेम से दोगुना राशि जमा करवानी होगी। आयोग के सदस्य बलवीर खुड़खुड़िया ने बताया कि डीडवाना के आदर्श नगर निवासी संतोष ने शिकायत पेश करके बताया कि उनके पति पृथ्वीराज सिंह यूनिवर्सल जनरल इंश्योरेंस कंपनी से दुर्घटना बीमा करवाया था। बीमा अवधि के दौरान उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दुर्घटना में एक स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार पृथ्वी सिंह को टक्कर मार दी और इससे पृथ्वी सिंह की मौत हो गई थी। रोजाना पेट भरने वाले गोवंशों को अब कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि प्रदेश की 4072 गोवंशों में चारे के लिए सरकार ने कदम उठाया है। सरकार के इस प्रयास से गौशाला संचालकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद कायम हुई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विजय सिंह भाटी ने गोवंश संरक्षण व संवर्धन की दृष्टि से पंजीकृत गौशाला को दिए अनुदान में 10% इजाफे के तहत बड़े गोवंश के लिए 44 रुपए और छोटे गौवंश के लिए 22 रुपए निर्धारित किए हैं। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में फिर से सारसों की संख्या बढ़ने लगी है। इन्हें निहारने के लिए सैलानियों की संख्या भी बढ़ रही है और यह पक्षी अपनी आधी खुली चोंच को पानी में डुबोकर शिकार पकड़ता है। यह पक्षी अपने पैरों से पानी को हिलाकर छिपी हुई मछलियों को बाहर निकालता है। वह बहुत शांत स्वभाव का पक्षी है और एक ही मुद्रा में घंटों तक खड़ा रह सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। सांध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।